सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, पूर्व दिवस में हम लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा प्रणीत रामचरितमानस के अध्ययन श्रृंखला के संदर्भ में हम लोगों ने श्रवण किया था। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कह रहे थे, नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकिरी करे हूँ, क्षम्यऊ सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरदेहु। अर्थात हे भोलेनाथ, माता मैना भोलेनाथ जी से प्रार्थना करते हुए कहती हैं, हे भोलेनाथ, ये मेरी सुकुमार कुमारी और आपकी प्राण वल्लभा ये जो प्रियतमा पार्वती हैं, इनके ऊपर अनुग्रह करते रहिएगा। जो छोटे छोटे अपराध इनसे हों, उन छोटे बड़े अपराधों को माफ करते रहिएगा। इस प्रकार की सुंदर मधुर वाणी एवं सविनम्र होकर के भगवती मैना भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करती हैं। बहुविधि शंभु सासु समझाई, गवनी भवन चरण से रुनाई, जननी उमा बोली तबलीनी, लय उछंग सुंदर शिख दीनी दीनी दीनी, जननी उमा बोली तबलीनी, लय उछंग सुंदर शिख दीनी। बहुविध अर्थात बहुत प्रकार से भगवान भोलेनाथ माता मैना को संबोधित प्रतिबोधित करते हैं, बहुत प्रकार से समझाते हैं। अगवनी भवन चरण सिरुनाई, भगवान भोलेनाथ जी के द्वारा संबोधित करने पर जब भगवती मैना प्रतिबोधित हो जाती हैं तो पुनः अपने भवन के प्रति प्रस्थान करती हैं। भगवान भोलेनाथ जी को बार बार प्रणाम करते हुए भवन की ओर प्रस्थान करती हैं। जननी उमा बोली तबलीनी, लय उछंग सुंदर शिख दीनी। माता मैना ने भगवती पार्वती जी को अपने अंक में बैठाल करके बड़े प्रेम से बड़े प्यार से कुछ ससुराल जाने पर जो प्रतिक्रियाएं करनी चाहिए वह माताएं प्रायः अपनी पुत्री को समझा देती हैं। उसी क्रम में माता मैना भी अपनी पुत्री को भगवती पार्वती जी को कुछ बता रही हैं। लय उछंग सुंदर शिख दीनी, गोद में बैठाया और बड़े प्रेम से बता रही हैं। कार्य हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवो न दूजा, वचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर लीनी कुमारी, बहुरी लाई उर लीनी कुमारी। भगवती पार्वती जी को अपने अंक में बैठा करके मैना जी समझा रही हैं। करहूँ सदा शंकर पद पूजा, अर्थात भगवान भोलेनाथ जी के चरण कमलों की सेवा करना बेटी, क्योंकि नारी धर्म पति देव न दूजा।
नारी के लिए और देव नहीं, अन्य किसी देव की या इष्ट और किसी भी देवताओं की बड़े बड़े यज्ञों की बड़े बड़े अनुष्ठानों को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पति जो स्वामी हैं आपके, उन स्वामी की ही नित्य निरंतर सेवा करना, यही करने मात्र से ही संपूर्ण देवता संतुष्ट रहेंगे, पुष्ट रहेंगे, लाभान्वित होती रहोगी। वचन कहता भरे लोचन बारी। जब इन वचनों को कह रही हैं, माता मैना के आंखों में आंसू आ गए और बहुरिलाई उरलीनी कुमारी। और उन भगवती पार्वती जी को माता मैना जी बार बार अपने हृदय से लगा करके आलिंगन करती हुई बेचारी विरह की वेदना से व्यथित हो रही हैं। उनको एक तो कष्ट है कि आज पुत्री हमारी चली जाएगी, और दूसरा सुख भी है कि अपने घर जा रही है। कत विधि सृजी नारी जगमानी, पराधीन सपन्यों सुख नाही। फिर बोली कि कत विधि सृजी, विधाता ब्रह्मा ने इस संसार में, इस सृष्टि में नारी की सृष्टि क्यों की? पराधीन सपन्यों सुख नाही। पराधीन को तो सपने में भी सुख नहीं है। भय अति प्रेम विकल महतारी, भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन्ह कुसमय विचारी। अत्यंत विकल हो उठती हैं, व्याकुल हो उठती हैं भगवती पार्वती जी की विदाई को देख करके। प्रायः सांसारिक जितने भी लोग हैं, एक पिता के हृदय से जाकर के पूछिए, जब उसकी बेटी विदा होती है बहुत कष्ट में होता है पिता, लेकिन तथापि उत्तम सुयोग्य कुल युक्त एवं कुलीन ब्राह्मण का पुत्र वर के रूप में प्राप्त हुआ, इस खुशी से आह्लादित भी होता है और पुत्री के गमन रूपी विरह से कष्टाक्रांत भी होता है। इसी प्रकार से कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम में भी इस विरह का वर्णन आप कर्ण जी के द्वारा सुनेंगे। यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कंठया, कंठस्तंभित बाष्पवारि कलुषस् चिंता जडं दर्शनम्। वैक्लव्यं ममतावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसा, पीड्यन्ते ग्रहिणः कथं नूतनयां विश्लेषदुःखैर्नवैः। कालिदास जी कर्ण के माध्यम से अपने भावाभिव्यक्ति को करते हुए कहते हैं कि कर्ण जी महाराज, शकुंतला जो पुत्री हैं आज दुष्यंत जी के यहाँ जाने के लिए तैयार हैं, माने उनका विदाई समारोह होने ही वाला है कुछ देर बाद। इस विषय को सोच करके जो कर्ण ऋषि हैं, मेनका और विश्वामित्र उनकी पुत्री हैं भगवती शकुंतला जी, और शकुंतला आज जाएंगी। कर्ण केवल पालक पिता हैं, वास्तविक रूप से कर्ण की पुत्री नहीं है भगवती शकुंतला जी। तथापि कर्ण जी कह रहे हैं, यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयं, आज शकुंतला चली जाएगी, इस प्रकार का विचार करने मात्र से ही। यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कंठया, इस विषय को विचार करते ही मेरे मन में उत्कंठा हो रही है और कंठ स्तंभित, कंठ रुंध गया है।
वाष्पवारी कलुष चिंता जड़म पीडनम। माने भयंकर चिंता हो रही है, उत्कंठा हो रही है, कंठ रुक जा रहा है, आंसू बंद नहीं हो रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति है। तो कर्ण जी कहते हैं कि चिंता जड़म पीडनम वैक्लव्यम ममतावदीदृशमिदम। जब मुझ जैसे पिता की, जो वास्तविक पिता नहीं है, केवल पालक है, तो मुझ पालक पिता की ये स्थिति है, तो जो कन्या को जन्म देता होगा, वह जब अपनी कन्या को विदा करता होगा, तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होती होगी। धन्य है विधाता। उसी पक्ष को भगवती मैना जी भी कह रही हैं, कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, पराधीन सपने हूँ। विधाता ने इस संसार में, सृष्टि क्रम में नारी की सृष्टि क्यों की, जो कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही, क्योंकि पराधीनता में कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता। और भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। जो कहते हुए माता व्याकुल हो उठती हैं, परंतु कुसमय जान करके दुख करने का अवसर ये नहीं है, इसलिए कुसमय जान करके धैर्य धारण करती हैं। पुनि पुनि मिलती परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारी न मिली भेटी भवानी, जाई जननी उरी पुनि लपटानी। पुनि पुनि मिलती परति गही चरना। मैना बार बार भगवती पार्वती जी के चरण कमलों को पकड़ करके बार बार चरणाश्रित होती हुई बार बार पार्वती जी के पास पहुंच जाती हैं और परम प्रेम कछु जाई न बरना। भगवती पार्वती जी के प्रति मैना जी का इतना स्नेह, इतने वात्सल्यता है कि आज भगवती मैना जी माता पार्वती जी के चरण कमलों को पकड़ ली हैं और छोड़ना ही नहीं चाहती हैं। सब नारी न मिली बेटी भवानी। सभी नारियों से भगवती भवानी, जो अबलाएं थीं, जो सुहागिनियां थीं, सबसे पारिवारिक जनों के गले लग करके भगवती पार्वती जी विदा लेती हैं और अंत में जाई जननी उर ध जाई जननी उर ऊनी लपटानी। फिर अंत में माता जी के हृदय से लग करके भयंकर विलाप प्रारंभ हो जाता है। जननी ही बहुरी मिली चली उचित आशीष सबका भूदजी। फिरी फिरी बिलोकती मातु तन तब सखी ले शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकरु उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसी निशान नभ बाजे भले। सब अमर हर से सुमन बरसी निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता जी से मिलती हैं और सब किसी ने उन्हें अनुकूल आशीर्वाद प्रदान किए, यथा योग्य आशीर्वाद प्रदान किए। पार्वती जी फिर करके
माता की ओर देखती जाती हैं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी के पास सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी और भोलेनाथ जी कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। सब देवता प्रसन्न होकर के फूलों की वर्षा करने लगे और निशान नभ बाजे भले, आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब पहुंचावन अति हेतु, विविध भांति परितोषु करी, विदा की न ब्रस के तो, विदा की न वृष के तो। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करने के लिए मार्ग में उनके साथ जाते हैं। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष प्रदान करके, संतुष्टि प्रदान करके, समझा बुझा करके उनको पुनः अपनी पुरी में जाने के लिए निर्देशित किया। अब इधर हिमवान अपने पुरी की ओर चले आते हैं और भगवान भोलेनाथ भगवती पार्वती जी के साथ हिमाचल पर्वतराज कैलाश की ओर जाना सुनिश्चित करते हैं। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाए, आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन भीमवाना। अर्थात पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और सकल शैल सर लिए बुलाई, संपूर्ण पर्वतों को एवं संपूर्ण पर्वतों को उन्होंने बुला लिया। आदर दान विनय बहुमाना, हिमवान ने आदर पूर्वक दान दे करके अत्यंत विनयता विनम्रता के साथ बहुमाना बहुत मान और सम्मान दिया संपूर्ण पर्वतों को। सब कर विदा कीन हनु हिमवाना, सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहूं बखानी। अर्थात जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं, जगत मातु पितु शंभु भवानी, संपूर्ण इस संसार के माता पिता हैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती। ते सिंगारु न कहीं बखानी, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन अब नहीं कर सकता। माँ की मर्यादा और पिता की मर्यादा को यहीं स्थगित रखिए। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा, हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, यही विध विपुल काल चली गयऊ, यही विधि विपुल काल चली गयऊ। शिव पार्वती जी अनेक प्रकार के सुखों को भोगते हुए अपना आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए गणों के सहित कैलाश पर रहने लगे। हर गिरजा विहार नित नयऊ, वे नित्य नए विहार करते हैं और यही विधि विपुल काल चली गयऊ। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया। तब जन्म्यऊ षड बदन कुमारा, जब बहुत समय व्यतीत हो गया तब शनानन भगवान कार्तिकेय जी का स्कंद जी का जन्म हुआ। तारकु असुर समर जही मारा, जिन्होंने समर स्थल में युद्ध स्थल में तारकासुर नाम के असुर का वध किया
ऐसे भगवान षडानंद जी का जन्म हुआ। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्मु सकल जग जाना, षण्मुख जन्मु सकल जग जाना। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय की जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत इस कथा को जानता है। जनु जान षण्मुख जन्मु कर्मु प्रताप पुरुषारथु महा, देहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। या उमा शंभु विवाहु जे नर, नारी कहानी जे गावही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। षडानन स्वामी कार्तिकेय जी के जन्म और कर्म प्रताप पुरुषार्थ बड़े ही उत्तम हैं। इन उत्तम पुरुषार्थों को सब लोग जानते हैं, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र के चरित्र को संक्षेप में कहा है। शिव पार्वती यह उमा शंभु विवाह हुजे, ये भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के विवाह की जो मंगल कथा है। जे नर नारी कहाई जगा वही, जो नर और नारी भगवान भोलेनाथ के विवाह की कथा को कहेंगे और सुनेंगे, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो भी स्त्री पुरुष कहेंगे और सुनेंगे या गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाहादि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन, मेदन पावहि पारो, भरनय तुलसीदास किमी, अतिमति मंद गवारो। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते हैं। तब अत्यंत मंद बुद्धि और मैं गंवार प्राकृतिक प्राणी उनके गुणों का चरित्र का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। मुझ में वो सामर्थ्य नहीं कि मैं महादेव जी का जो अनुपम्य महात्म्य है उसका वर्णन कर सकूं। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को समझाते हुए बता रहे हैं। भरद्वाज जी बड़े ही पुलकित मन आनंदित हो रहे हैं। बहुलालसा कथा पर बाढ़ी, नयन नीरू रोमावली ठाढ़ी। कथा सुनने की उनके मन में बहुत उत्कट लालसा है, नेत्रों में जल भर आया और रोमावली ठाढ़ी और उनके रोमे खड़े हो गए। प्रेम विबस मुख आवन बाणी, दक्षा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरीसा। प्रेम के वशीभूत होकर के भरद्वाज जी के मुख से कुछ निकल नहीं रहा है, कुछ वाणी प्रस्फुटित नहीं हो रही है। और दशा देख हर्षे मुनि ज्ञानी, मुनि ज्ञानी जो याज्ञवल्क्य जी महाराज हैं उनकी दशा देख करके बड़े प्रमुदित होते हैं और कहते हैं अहो धन्य तव जन्म मुनीषा। हे मुनि जी महाराज, भरद्वाज जी महाराज, आपका जन्म धन्य है, क्योंकि तुम ही प्राण सम
प्रिय गौरीशा। तुम्हें भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की इतनी श्रद्धा और इतना प्रेम देख करके तुम्हारे मन में भगवती पार्वती जी के एवं भोलेनाथ जी के प्रति इस प्रकार की श्रद्धा देख करके मेरा मन बड़ा आनंदित हो रहा है, मैं बड़ा मोद का अनुभव कर रहा हूँ। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपन्यहु न सोहाही। बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। कहते हैं भगवान भोलेनाथ जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वो राम जी को कभी भी सुहाते नहीं है, राम जी को बिल्कुल पसंद नहीं आते। स्वप्न में भी भगवान रामचंद्र जी को मिलने वाले नहीं है, राम जी की उस भक्त के प्रति कभी भी प्रीति नहीं होती। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। शिव श्रम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अगत जी सती असिनारी। पनु करी रघुपति भगति देखाई, ओ शिव सम रामहि प्रिय भाई। ओ शिव सम रामहि प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला और दूसरा शिव के समान नहीं हो सकता। जिन्होंने बिना किसी पाप के इस सती जैसी स्त्री जो नित्य पातिव्रत धर्म का पारायण करने वाली हैं, जो अत्यंत प्राण भल्लभा के रूप में हैं, भगवान भोलेनाथ जिनको अत्यंत स्नेह प्रदान करते हैं, जिनका प्रेम सदा जो प्रेम भाजिका है, ऐसी भगवती सती उनमें सामान्य सा दोष था। उस सामान्य दोष के चलते भगवान भोलेनाथ ने उनका परित्याग कर दिया। तो उन्होंने इस परित्याग प्रक्रिया के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्ति को दिखलाया है कि अगर राम जी पे किसी ने शक किया, संदेह किया, तो मेरी साक्षात प्राण वल्लभा पतिव्रता परम प्रिया सती ही क्यों ना हो, उसका मैं परित्याग कर देता हूं। तो राम जी का भक्त होना चाहता और शिव जी का द्रोही कभी भी लाभ नहीं होगा, और शिव जी का भक्त बनकर के राम जी का द्रोही बनना चाहता है कभी लाभ नहीं होता। कहने का भी प्राय यह है, जिस प्रकार से एक पत्नी परिवारस्थ संपूर्ण परिवारी जनों का सेवा एवं उनके वचनों का पालन करती है, उसी प्रकार और अपने स्वामी की विशिष्ट सेवा करती है, उसी प्रकार से हमें अपने इष्ट आराध्य की विशिष्ट सेवा करना चाहिए और अन्य देवताओं का प्रतिकार नहीं करना चाहिए। सबके प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए। सब प्रणमनीय है, नमनीय है, और हमारे जो इष्ट आराध्य है सर्वोत्तम है, कोई समस्या नहीं। हमारे इष्ट सर्वोत्तम है और ये भगवान निम्न है, इस प्रकार की धारणा कभी भी नहीं रखना चाहिए। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हारा, शुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कह करके तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो, निर्विकार हो, परम पुनीत हो। हे भरद्वाज जी महाराज, आप धन्य हो, धन्य हो। इस प्रकार से याज्ञवल्क्य जी महाराज उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनऊं अब रघुपति लीला। सुनु मुनि आजु समागम थोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रामचंद्र जी की लीला को कहता हूँ, सुनो। हे मुनि, सुनु मुनि आजु
समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। आज आपकी सन्निधि प्राप्त करने पर जो मुझे आनंदानुभूति हो रही है, वो आनंदानुभूति मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। बड़ा आनंद आया। आप जैसा श्रोता अगर किसी वक्ता को मिल जाए, या कोई संत आप जैसा हो जो निर्विकार हो, भगवान भोलेनाथ भगवती पार्वती जी के चरण कमलों का अनन्य अनुरागी हो, धन्य है, आप धन्य हैं। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकई सत कोटि यही सा। तदपि जथा श्रुति काहू बखानी, सुमिरि गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, राम जी का चरित्र अनंत और अपार है। 100 करोड़ शेष भी उसे नहीं कह सकते। अर्थात 100 करोड़ यदि शेष हैं तो कितने उनके मुख होंगे, एक बार परिगणना करिएगा। इस प्रकार राम जी का महात्म्य है कि कोटि शेषनांग अगर प्रयास करें कि हम राम जी के सामर्थ्य, अपने सामर्थ्य से राम जी के गुणों का गान कर पाए, तो 100 करोड़ करोड़ों मुखों से उनके गुणों का वर्णन असंभव है। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कही न सकई तदपि जथा श्रुति कहूं बखानी। जैसा मैंने सुना है राम जी के चरित्र को, जो मैंने सुना है, मैं आपके सामने आज उसको प्रस्तुत करता हूँ। सुमिर गिरापति प्रबोधन पानी, और सुमिर गिरापति, और हाथ में धनुष लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सादर दारुणारि सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जहीं पर कृपा करई जनु जानी, कभी उर अजिर न चावही बानी। भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए सरस्वती कठपुतली के समान है, और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जान करके जिस कवि पर राम जी कृपा कर दें, कठपुतली भगवती सरस्वती उन पर कृपा बरसाने लगती हैं, और उनके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती हमेशा नाचने लगती हैं। प्रणवं सोई कृपालु रघुनाथ, बरनऊ विशद तासु गुण गाथा। परम रम्य गिरिवर कैलासो, सदा जहां शिव उमा निवासो। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ, और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा सर्वदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोवन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद, वसई तहाँ सुकृति सकल, से वही शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगी जन, सुर किन्नर और मुनि वृंद सब लोग वहीं पर कैलाश में आनंद के साथ रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद महादेव जी की सेवा करते रहते हैं। तो इसी प्रकार से सिद्ध जनों की भांति, तपोधनों की भांति, जोगी जनों की भांति, सुर किन्नर मुनिवृंदों की भांति हमारा भी चित्त भगवान जी के चरणों में लगे। इसलिए बार बार भोलेनाथ से मंगल प्रार्थना करते हुए आज कथा को यहीं विश्राम करते हैं। आशा है आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः हार्दिक स्वागत।